Good morning, all of you. How are you? I hope you all will be fine. This is Avinash Manikpuri and welcome to my YouTube classes. Avinash Manikpuri #social studies. एंड नाउ आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है क्लास 8th सोशल साइंस चैप्टर 11 इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट 4. ठीक है, प्रीवियस पार्ट में यानी पार्ट 3 में हमने जो लास्ट टॉपिक खत्म किया था वो था आवर मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. ठीक है, इसका हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था. आज हम देखेंगे इन्हीं इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स के बारे में कि इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम का मतलब सबसे पहले आप समझ लें कि इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम क्या क्या होते हैं. कि ऐसी प्रॉब्लम्स, ठीक है, या ऐसी समस्याएं जो इंडिया के इकोनॉमिकली ग्रोथ को हैम्पर्ड करते हैं यानी इकोनॉमिकली ग्रोथ को रोकती हैं. तो सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपसे बताया था कि इसका मतलब जनसंख्या विस्फोट होता है यानी जनसंख्या का तेजी से बढ़ना. उससे कौन कौन सी प्रॉब्लम राइज होती हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं. जैसे यहाँ लिखा है द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज मेजर प्रॉब्लम इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. कि ईयर जो अपन देखें कि इंडिया के अंदर, ठीक है, रैपिड ग्रोथ जो हो रहा है पॉपुलेशन का वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इकोनॉमिक प्रॉब्लम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए. कैसे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इशूड लाइक पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर स्टिल वैक्सिंग. इन 1951 द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज 36 करोड़ विच इंक्रीज टू 121.6 करोड़ बाय 2011. ठीक है, कि इंडिपेंडेंस के समय भी यदि देखें तो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट हमारे पास थी, लेकिन हम यदि पॉपुलेशन देखें तो 1951 में वो जो पॉपुलेशन थी वो 36 करोड़ थी. और वही यदि हम 2011 का सेंसस देखें तो पॉपुलेशन जो इंडिया की काउंट की गई वो थी 121.6 करोड़. द मेन काजेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ आर पॉवर्टी, इलिटरेसी, डिजायर टू हैव मेल चाइल्ड टू रन द फैमिली एंड चाइल्ड मैरिज. अब यहाँ पर कुछ पॉपुलेशन ग्रोथ की कुछ बेसिक चीज़ें बताएं कि क्यों पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज हो रही है, जिसमें इलिटरेसी यानी अशिक्षा, डिज़ायर टू हैव मेल चाइल्ड यानी लोगों को मेल चाइल्ड की इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़के पैदा हों ताकि वो फैमिली को चला सकें आगे, एंड चाइल्ड मैरिज. और कभी कभी होता है कि बाल विवाह जिसको हम बोलते हैं कि कम उम्र में शादी कर दी जाती है, तो उससे भी पॉपुलेशन ग्रोथ होती है. द पॉपुलेशन इंक्रीज इम्पेडेड्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ नेशन. ठीक है, कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या कर रही है, इम्पेडेड कर रही है यानी बाधा डाल रही है. दिस लीव्स lasting effect on the lifestyle of people for expansion of industries and increase in production of food grain are not possible at the rate of increase in population. कि इंडस्ट्री तो डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, फूड ग्रेन्स भी प्रोडक्शन किया जा रहा है, पर इतने सारे पॉपुलेशन के लिए फूड ग्रेन सफिशिएंट अमाउंट में मिल पाना वो थोड़ा मुश्किल हो रहा है. मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर इन इंडिया. अवर एग्रीकल्चर इज नॉट कैपेबल ऑफ बेयरिंग द बर्डन ऑफ फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन इन इंडिया. कि हमारे यहाँ जो मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है और हमारी एग्रीकल्चर इतनी कैपेबल नहीं है कि इतने सारे, ठीक है, लोगों के लिए खाना प्रोवाइड करा सके. तो यही लिखा है कि आवर एग्रीकल्चर इज नॉट कैपेबल ऑफ बेयरिंग द बर्डन ऑफ फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन इन इंडिया. ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ एग्रीकल्चरल लैंड और फर्टाइल सॉइल एंड फॉरेस्ट लैंड डिक्रीजिंग. ठीक है, कि पॉपुलेशन बढ़ने से जो एग्रीकल्चरल लैंड है, जो फर्टाइल सॉइल की लैंड है, जो फॉरेस्ट एरिया है वो डिक्रीज हो रहे हैं. अब ठीक है, क्यों डिक्रीज हो रहे हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन लेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, वेरियस रेसिडेंशियल कॉलोनीज, हॉस्पिटल फॉर पब्लिक वेलफेयर, पोस्ट ऑफिसेस और कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग बाय वेरियस डिपार्टमेंट. कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो ज़्यादा लोगों की डिमांड को फुलफिल करने के लिए रोड्स भी बनाए जा रहे हैं, वेरियस रेसिडेंशियल कॉलोनीज बन रही हैं कि लोगों के रहने के लिए घर बनाए जा रहे हैं. तो घर अब कहाँ बनाए जाएंगे, ठीक है, यानी जो एग्रीकल्चरल लैंड है या जो फॉरेस्ट है उनको काट कर घर बनाए जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं, पोस्ट ऑफिस बनाए जा रहे हैं, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है और बहुत सारे डिपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं. और ये डिपार्टमेंट कहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है, लैंड के ऊपर बन रहे हैं. उन लैंड पर बहुत सारे एग्रीकल्चरल लैंड है, फर्टाइल सॉइल की लैंड है, या तो फॉरेस्ट एरिया को कट कर कर ये बनाया जा रहा है और इन सारी चीज़ों से नुकसान हो रहा है सॉइल को. ठीक है, सेकंड नंबर पर लिखा कि अलॉटमेंट ऑफ लैंड फॉर एयरपोर्ट, बस स्टैंड एंड अदर कम्युनिकेशन नेटवर्क. कि लैंड का अलॉटमेंट किया जा रहा है क्योंकि अब पॉपुलेशन बढ़ गई तो लोगों के आने जाने का रास्ता बन गया. ठीक है, लोग एक जगह से दूसरे जगह ज़्यादा ट्रेवल कर रहे हैं, तो एयरपोर्ट्स बनाने के लिए, बस स्टैंड बनाने के लिए और अदर कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाने के लिए लैंड का अलॉटमेंट किया जा रहा है. थर्ड नंबर पर है अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड एंड सॉइल इज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस एंड ब्रिक्स क्लिन्स. ठीक है, कि जो लैंड का लार्ज या सॉइल का जो लार्ज पोर्शन है, जो लार्ज एरिया है, ठीक है, या तो वो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस में खत्म हो रहा है, घर बनाने में, या तो फिर ब्रिक्स बनाने में, ईंट बनाने में खत्म हो रहे हैं. ठीक है, फॉर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल एंड कैटल्स अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड एड यूटिलाइज. ठीक है, ग्रेजिंग यानी होता है चराना, चरागाह, कि पशुओं के चरागाह के लिए भी बहुत सारे जो लैंड, ठीक है, चाहिए, लैंड का एरिया बहुत सारा यूटिलाइज किया जा रहा है.
And now the next, due to cutting of forest every year, lakh of hectare of land surface gets washed away by rain and floods. ठीक है, कि फॉरेस्ट को काटने की वजह से बहुत सारा एरिया जो है वो सॉइल एरोजन का शिकार बन जाता है। कैसे कि बाढ़ों और बाढ़ जो है, ठीक है, विंड्स जो हैं उनका बहुत सारा जो ऊपर का एरिया है, ठीक है, बाढ़ और बारिश से वो बह जाता है। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट के ना रहने से, ठीक है, देखिए जो पेड़ पौधे होते हैं, जो फॉरेस्ट होता है वो मिट्टी को बांध कर रखता है, क्योंकि उनकी जड़ें जो हैं मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। लेकिन जब पेड़ ही नहीं होंगे तो सोचिए वहाँ की जो सॉइल है, वहाँ का जो लैंड है वो एकदम, ठीक है, नरम सी पड़ जाएगी, और नरम पड़ने के बाद क्या होता है कि बारिश या फ्लड में आसानी से बह जाते हैं ना। तो सेकंड प्रॉब्लम यहाँ पर है पॉवर्टी। देखिए गरीबी जिसके बारे में यहाँ पर लिखा है कि पॉवर्टी इज़ वेरी, यहाँ पर कुछ नहीं, सिर्फ 4-5 लाइन आपको पढ़ने हैं, ठीक है, जिनके बारे में बता देता हूँ कि पॉवर्टी इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एंड द रिक्वायरमेंट इंक्लूड मिनिमम नीड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फूड, क्लॉथिंग, हाउस, एजुकेशन एंड हेल्थ। कि पॉवर्टी जो है एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है लोगों में, ठीक है। अब देखिए इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है कि मिनिमम नीड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फूड, क्लॉथिंग ऑफ हाउस, की मिनिमम नीड जब लोगों को नहीं मिल पाता, खाने का, पहनने के लिए कपड़े नहीं मिल पाते, एजुकेशन और हेल्थ की फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो पॉवर्टी लाइन पर आते हैं। देखिए पॉवर्टी लीव्स अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन द लाइफ एंड हेल्थ ऑफ मैन, द वर्किंग कैपेसिटी डिक्रीज एंड पॉवर्टी कंटिन्यूज। की पॉवर्टी जो है वो एक नेगेटिव इफेक्ट लेकर आती है ह्यूमन की लाइफ में और उनके हेल्थ में, साथ में उनकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो भी धीरे धीरे डिक्रीज होती है। दिस फॉर्म्स अ विकेशियस सर्कल, इसको विकेशियस सर्कल बोलते हैं कि ये एक दुष्चक्र होता है गरीबी का, जो कि देखेंगे आप जनरली एग्जांपल में, जो गरीब है वो और गरीब होता जाता है और जो अमीर है वो और अमीर होता जाता है, यही विकेशियस सर्कल बनाते हैं। It may be possible that few people in our neighborhood do not get 2 meals every day. Children are victim of malnutrition, ठीक है, malnourishment, and they don't have sufficient cloth as per the weather. देखिए यहाँ पर लिखा है कि आप अपने नाइबरहुड में देखेंगे कुछ लोग हैं जिनको 2 टाइम का खाना भी ठीक से नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। जो वहाँ के बच्चे हैं वो विक्टिम ऑफ माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, उनके पास सफिशिएंट कपड़े नहीं हो पाते हर टाइम पर, हर वेदर पर पहनने के लिए। they have no labor, they have to labor for livelihood when they should come to school, ठीक है। जिस एज में उनको स्कूल जाना चाहिए उस एज में वहाँ के बच्चे लेबरिंग करते हैं। इकोनॉमिस्ट कॉल दीज पीपल विक्टिम ऑफ पॉवर्टी एंड लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, कि जो इकोनॉमिस्ट हैं ऐसे लोगों को पॉवर्टी का विक्टिम बोलते हैं, गरीबी का शिकार बोलते हैं, और जो जहाँ पर ये रहते हैं जिस तरीके से उनको बोला जाता है बिलो पॉवर्टी लाइन यानी BPL कहा जाता है। It is the duty of society and government to improve the condition and bring them above the line of poverty. The government first identifies person and family below poverty line to provide cards, and the second is provide them help to employment to set they may be lifted above the poverty line, ठीक है। कि गवर्नमेंट बहुत सारे काम कर रही है, ऐसे लोगों को गरीबी कार्ड प्रोवाइड करा रही है ताकि ये लोग, ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का लाभ ले सकें, और गवर्नमेंट इस कोशिश में है कि इनकी लाइफ को लिफ्ट किया जाए कि गरीबी रेखा से ऊपर आ जाए। थर्ड नंबर पर है अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पर लिखा है कि पीपल वर्क इन वेरियस फील्ड टू अर्न देयर लाइवलीहुड, फुलफिल देयर डेली एंड फ्यूचर नीड, कि लोग जो हैं वो अलग अलग जगह पर काम करते हैं अपनी लाइफ को चलाने के लिए, ठीक है, फुलफिल करने के लिए अपनी डेली नीड्स को। अ पर्सन हु इज़ नॉट गेनफुली एम्प्लॉयड इज कॉल्ड द अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन, अनएम्प्लॉयड पर्सन, कि एक पर्सन यदि उसको गेनफुली एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है यानी जितना वो डिजर्व कर रहा है उतना काम नहीं मिल पा रहा है उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो उसको हम अनएम्प्लॉयड पर्सन बोलते हैं। लिखा कि इन अदर वर्ड्स, देखिए दूसरे वर्ड्स में क्या लिखा यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश किया है कि अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन इन विच अ पर्सन मेंटली एंड फिजिकली फिट इज विलिंग टू वर्क फॉर इनकम बट इज अनेबल टू फाइंड इट, कि कोई पर्सन यदि देखें कि मेंटली और फिजिकली फिट है, ठीक है, और उसकी काम करने की इच्छा है, लेकिन उसके काम के अकॉर्डिंग, उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसको यदि वर्क नहीं मिल पा रहा है तो इसको हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ठीक है। द फर्स्ट कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन अवर कंट्री इज स्लो ग्रोथ ऑफ अवर इकोनॉमी, कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स क्यों राइज हो रही है, क्योंकि हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम यहाँ पर कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत स्लो है। एंड द सेकेंड कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज ट्रेमेंडस इंक्रीज इन पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन के बढ़ने से भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, ठीक है। कैसे? क्योंकि भैया हमारे पास यदि मान के चलिए 10 नौकरियां हैं, 10 जॉब देने हैं और आने वाले उस जॉब के इंटरव्यू के लिए 100 लोग आ गए, तब क्या करेंगे आप, ठीक है। आप तो 10 को ही जॉब दे सकते हैं ना, 90 लोग तो वैसे भी जॉबलेस रह जाएंगे। तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होगी अनएम्प्लॉयमेंट उतनी ज़्यादा बढ़ेगी,
ठीक है। तो यही चीज़ें हैं, इसमें कुछ खास नहीं है और आप इतना ही इसको पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर देखिए नीचे लिखा है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ पास्ड द ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना बिल 2005 कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना बिल 2005 में लेकर आया था ताकि गाँव के लोगों को रोजगार दिया जा सके। Under this bill, a provision has been made provide to one adult person of every family a 100 days job in the periphery of 5 किलोमीटर नियर हिज रेसिडेंट। ठीक है, इसके तहत ये लिखा गया था कि हर फैमिली से किसी एक एडल्ट मेंबर को आप 100 डे का रोजगार देंगे, ठीक है, काम देंगे, और वो भी कहाँ पर, जिस गांव में वो रहता है उसके 5 किलोमीटर के रेसिडेंस में, कि 5 किलोमीटर का जो रेडियस है, जो इलाका है, वहीं तक आप उसको काम देंगे। This scheme will be enforced in 600 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री बाय 2010 कि 2010 से ये जो स्कीम जो है वो लगभग इंडिया के 600 जिलों से स्टार्ट की गई थी। फिर नेक्स्ट लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द गजेटियर ऑफ इंडिया, गजेटियर यानी सरकार का जो फरमान होता है, जो सरकारी पत्र होता है उसको गजेटियर बोलते हैं, ठीक है, राजपत्र जिसको कहते हैं। Dated 31st December 2009, the ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 has been named as महात्मा गांधी नेशनल ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। ठीक है, तो इसका नाम बदलकर 2009 में क्या कर दिया गया, 31 दिसंबर 2009 में ये जो ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 ये नाम था, उसका नाम चेंज करके महात्मा गांधी नेशनल ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कर दिया गया। ठीक है, 4th नंबर पर है प्राइस राइज। तो आप देख लेंगे प्राइस राइज के बारे में कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है प्राइस राइज भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती जा रही है। तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है जो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हैम्पर्ड करती है। ठीक है, फिर इसके बाद है करप्शन। ठीक है, कि डिफरेंट काम के लिए आप देखिए करप्शन के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। क्या लिखा है कि टू गेट वंस वर्क डन पीपल पे कैश टू अ पर्सन और एनी एजेंसी, दिस इज कॉल्ड करप्शन। कि जब कोई व्यक्ति अपना काम कराने के लिए किसी पर्सन को या किसी एजेंसी को पैसे देता है, पे करता है कैश, तो वो करप्शन की श्रेणी में आता है। फिर यहाँ लिखा कि स्टेलिंग ऑफ टैक्सेशन ऑल्सो कम्स अंडर दिस कैटेगरी, कि लोग टैक्स की चोरी करते हैं, वो भी इसी में आता है। फिर लिखा कि यू रीड अबाउट करप्शन इन द न्यूज़ पेपर ऑन एंड ऑफन बोथ द वन हु पेस एंड द वन हु रिसीव मनी आर क्रिमिनल्स। की आपने देखा है कि करप्शन के बारे में न्यूज़पेपर में आपने डेली कभी ना कभी पढ़ते ही होंगे। ठीक है, तो दोनों यहाँ पर लिखा है कि बोथ, कि जो पैसे दे रहा है और जो पैसे रिसीव कर रहा है दोनों ही क्रिमिनल्स होते हैं। द करप्शन क्रिएट्स इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड द पुअर गेट्स मोर पुअर। ठीक है, दिस करप्शन कॉरोड्स द रूट्स ऑफ प्रोग्रेस। कि देखें कि हम जो करप्शन है, ठीक है, वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी लेकर आ रही है कि इकोनॉमिकली हम देखें तो सभी समान रूप से नहीं है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है, ठीक है, जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है। तो उसी के बारे में यहाँ लिखा है कि द करप्शन क्रिएट्स इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड द पुअर गेट्स मोर पुअर। कि करप्शन जो है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी लेकर आती है और जो गरीब है वो बहुत ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। दिस करप्शन कॉरोड्स का मतलब होता है कुतरना, द रूट्स ऑफ प्रोग्रेस, की हमारे प्रोग्रेस की जड़ों को कुतरते जा रहे हैं। द गवर्नमेंट हैज़ मेड रूल्स एंड लॉ टू कर्टेल करप्शन, एक्सपेंसिव इलेक्शन ऑल्सो आर द कॉजेज ऑफ करप्शन। ठीक है, कि गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही है, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स लॉ बना रही है कि करप्शन को रोका जाए। और एक चीज़ और लिखी है यहाँ पर कि जो हैवी, ठीक है, जो एक्सपेंसिव इलेक्शन होते हैं वो भी करप्शन की वजह से ही हो रहे हैं। एंड नाउ बिसाइड द एबव इशूज, द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन हैज़ लेड टू द प्रेशर ऑन ओपन लैंड इन सिटीज। समटाइम्स हिस्टोरिकल बिल्डिंग आर यूज एज ऑफिस और पब्लिक लाइब्रेरीज एट्सेट्रा। समटाइम्स दे आर यूज टू डंप गुड्स, चिल्ड्रन यूज इट एज प्ले ग्राउंड एंड समटाइम दे आर रेज्ड टू द ग्राउंड टू मेक न्यू कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ें हैं कि पॉपुलेशन बढ़ने की रीज़न बताया कि पॉपुलेशन बढ़ने से जो शहर की सिटीज़ की जो ज़मीनें हैं वहाँ पर प्रेशर आ रहा है कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, लोग ऑफिस बना लेते हैं, अपने सामान रखने के लिए, डंप्स करने के लिए, गुड्स को डंप्स करने के लिए जगह बना लेते हैं। चिल्ड्रंस जो हैं कभी कभी क्या लिखा है कि चिल्ड्रंस यूज़ इट प्ले ग्राउंड एंड समटाइम दे आर रेज्ड टू द ग्राउंड टू मेक न्यू कंस्ट्रक्शन। की जहाँ पर बच्चे खेल रहे होते हैं, ठीक है, वहाँ पर उनको हटाकर कंस्ट्रक्शन बना दिया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम जो हैं जो पॉपुलेशन ग्रोथ से क्रिएट हो रही हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।